देखिए, 22 अप्रैल को जो पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा भारत के आम नागरिकों का कत्लेआम किया गया, उसका पूरी भारत की जनता में बड़ा रोष था और सरकार पर दबाव था कि तुरंत बदले की कार्रवाई करें। सरकार ने किया भी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकवादी 9 ठिकानों पर सफल ऑपरेशन किया गया और उसमें सैकड़ों के लगभग आतंकी मारे गए। और भारत ने स्पष्ट किया कि ये पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं था, ये केवल आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने की कार्रवाई थी। इसमें कोई भी सिविलियन ठिकाना या सैनिक ठिकाने पर भारत ने आक्रमण नहीं किया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में बीच में कुछ दिन लिए और 8 मई को उन्होंने, आपको पता है, शाम को 400 के लगभग ड्रोन, मिसाइल और अंधाधुंध उसने सरकरी कच्छ से लेकर के ले तक आखिरी से आखिरी पॉइंट तक जो है ना अपना जो है ना पूरा मोर्चा खोल दिया। भारत ने उसका जवाब तो दिया लेकिन लिमिटेड रखा। युद्ध विराम जो हो रखा था उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, भारत ने उसका प्रति उत्तर दिया। 2 दिन यही कार्रवाई चली और जब दोनों देशों पर विदेशों की तरफ से रिक्वेस्ट भी आने लगी, दबाव भी जो बड़े राष्ट्र थे उन्होंने बनाया कि भाई आप बातचीत की टेबल पर आओ, तो कल 10 तारीख को दोनों डीजीएमओ ने बातचीत करके ये घोषणा की थी कि दोनों देश संघर्ष विराम का पालन करेंगे और 12 मई को फिर बैठ करके बातचीत होगी और संघर्ष विराम का पालन किया जाएगा, उसका आदर किया जाएगा। लेकिन कल शाम को 8 बजते ना बजते पाकिस्तानी सेनाओं ने अपनी सरकार के आदेश का पालन न करते हुए फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जगह जगह पर जैसलमेर से लेकर के पंजाब में ऊपर तक, श्रीनगर के लाल चौक तक अंधाधुंध जो है ड्रोन हमले किए और उस जो दोपहर में बातचीत हुई थी, जो युद्ध विराम की बातचीत हुई थी, उसका उल्लंघन किया और भारत ने उसका प्रति उत्तर दिया है। भारत की तरफ से अभी भी संघर्ष विराम जो था, युद्ध विराम था, उसको तोड़ने की बात पाकिस्तान के ऊपर उसका आरोप लगाया है। भारत ने कोई संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं किया, बशर्ते कि उसको जवाब देने के लिए उसके 5-6 हवाई अड्डों को भारतीय वायुसेनाओं ने तहस नहस किया है। और अगर ये संघर्ष विराम नहीं वो पालन हुआ तो फिर तो युद्ध निश्चित है, युद्ध होगा और बड़े पैमाने पर होगा। तो जो युद्ध विराम किया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको ट्वीट करके किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर किया है, उसको कहाँ तक आप सही मानते हैं, क्योंकि आप एक देखिए, जब जो भी अपने शुभ चिंतक होते हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि दोनों देश आपस में मिल बैठ के बातचीत करें, क्योंकि हर चीज का समाधान युद्धों के द्वारा नहीं होता, लड़ाई के द्वारा नहीं होता। तो इसलिए अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है और दूसरे भी देश हैं जो ये चाहते हैं कि ये संघर्ष आगे ना बढ़े और संघर्ष विराम हो। इसके लिए अमेरिका बहुत प्रयास कर रहा था और उनके राष्ट्रपति ने तो क्लियर ही कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रंप जी ने, कि संघर्ष विराम हमारे प्रयासों से हुआ है और बहुत जल्दी दोनों देश एक टेबल पर बैठ के बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो आप सबको पता है कि वो सरकार की बात कम और अपने अधिकारों के अनुसार काम ज्यादा करती हैं। तो भारत की बात करें तो भारत की जो लड़ाई थी वो आतंकवाद के खिलाफ थी, जबकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एक किस्म से पोषक कहा जा सकता है। बिल्कुल, भारत की जो प्रयास ये रहते हैं
कि किसी भी प्रकार से संघर्ष विराम का, युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं, वहां की विशेषकर सेना है, वो आतंकवादियों को पनाह देती है और फिर उनको बॉर्डर पार कराने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन करती है, फायरिंग करती है, ताकि उसकी आड़ में जो आतंकवादी हैं वो भारत में घुस करके आतंकी कार्य करें और भारत में निर्दोष लोगों की हत्याएं करें। तो भारत ने उसको इस बार सख्त उसमें लहजे में लिया था और प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया था कि हमारी सेनाएं हमारी तरफ से स्वतंत्र हैं, वे जब चाहें जहां चाहें देश हित में कोई भी ऑपरेशन कर सकती हैं, हमला कर सकती हैं दुश्मन पर। तो पाकिस्तान एक बहुत ही ठीठ राष्ट्र है। वो अपने यहाँ एक देसी कहावत है ना, मार मार अनपुत्ते मेरा वही दीदा। तो वो तो उस पिटोकड़ी जनानी की तरह है जो पिटती भी रहती है और वापस प्रत्युत्तर देती रहती है। पाकिस्तान बार बार पिटा है, 47 से 48 में पिटा, 1965 में पिटा, 1971 में पिटा और फिर 1999 में पिटा, लेकिन फिर भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आतंकवादियों को खाद पानी यानी आर्थिक सहायता भी देता है, उनको पनाह भी देता है, उनको वीआईपी का दर्जा दे करके सेना उनको अपने छावनियों में रखती है ताकि उनको कोई खतरा ना हो। ये अल्सर जो है वो हो रही है, तो उसको लेकर आप क्या लगता है कि दोबारा से ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको पहले भी मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक ठीठ राष्ट्र है, पिटता रहता है और मानता नहीं है, वो कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए जो सरकार ने शाम को रोहतक में 4 बजे के मॉक ड्रिल या जो भी सायरन बचेगा, ब्लैकआउट के साइन होंगे, मतलब आपको बताया जाएगा किस प्रकार की कार्रवाई अगर दुश्मन का हवाई हमला आता है, क्योंकि वह यहाँ तक तो सीधे तो आएंगे नहीं, हवाई हमले होंगे, मिसाइल हमले होंगे। तो ऐसे में जनता जनार्दन से हमारा अनुरोध है कि भाई वो ब्लैकआउट का पालन करें। रात में अपने घरों की लाइट बाहर की तो बिल्कुल जलाएं ही नहीं, ना स्ट्रीट लाइट जलाएं और ना अपने घर की कोई दूसरी लाइट होते हुए जलाएं। अंदर की लाइट भी अगर जलाते हैं तो पर्दे लगा करके ब्लैकआउट करके रखें। सख्ती से इसका पालन करें। किसी भी सैनिक गाड़ी का या सैनिकों की जो गतिविधियां होती हैं उनका कोई फोटो ना लें, ना किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए उससे हानि हो सकती है। ब्लड दान के लिए, रक्तदान के लिए युवा तैयार रहें, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो घायल सैनिकों के लिए रक्त की जरूरत पड़ सकती है। और दूसरी प्रकार की कई प्रकार की अम्युनिशन पहुंचाना है तो आपके ट्रक है, आपकी गाड़ियां हैं, उनकी जरूरत पड़ सकती है। राशन है, अम्युनिशन है, दूसरे सामान है जो सेना की जरूरत के हैं, वो पीछे से आगे भेजने के लिए सिविल अथॉरिटी ही उस काम को करती है। तो उसके लिए भी जिनके पास में व्हीकल हैं वो भी तैयार रहें। साथ ही किसी भी प्रकार का श्रमदान के लिए किसी को वॉलंटियर्स को मिलता है तो जरूर उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि सरकार को जहां आपकी जरूरत है वहीं आपको बुलाएगी। और आप किसी भी प्रकार से कोई पैनिक ना लें, कोई घबराए नहीं। सब पूरा राष्ट्र आज भारतीय सेनाओं के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी सरकार आदेश करे उसका मुस्तैदी से पालन करें, जोश में हौस ना खोएं, हमेशा चौकन्ने रहें और जोश में रहें, ताकि दुश्मन के साथ में जो भी संघर्ष होता है उसमें हमारी सेनाएं सफल हो।